बीजेपी को आज मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। निर्विरोध चुने गए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का सुबह 11:30 बजे होगा औपचारिक ऐलान। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के नाम का होगा ऐलान। नितिन नवीन के समर्थन में 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नितिन नवीन के नॉमिनेशन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की मौजूदगी, शाह और राजनाथ भी दिखे। योगी ने प्रस्ताव पत्र सौंपा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, नितिन नवीन का चयन युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। बिहार के नेता को पार्टी की कमान मिलना गर्व की बात, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा ने भी खुशी जाहिर की, कहा हमारे संगठन में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान है, लोकतंत्र के हिसाब से हुआ चयन। नितिन नवीन के नामांकन पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, उनका नेतृत्व बेमिसाल साबित होगा, पूर्वी भारत की जीडीपी बढ़ाने पर होगा फोकस। नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाने पर शाहनवाज का बयान, राहुल और उनके आका को हमारे संगठन से सीखना चाहिए। भारत और यूएई के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत, यूएई के प्रेसिडेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का दिया भरोसा। पीएम ने अपने आवास पर पश्मीना शॉल भेंट कर विदा किया। दोनों देशों के बीच साइन हुआ डिफेंस एग्रीमेंट, परमाणु क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर हुई मंजूरी। नेचुरल गैस ऑयल प्रोडक्शन और खाद्य निर्यात बढ़ाने पर एग्रीमेंट, विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी सहमति। दोनों नेताओं के बीच गाजा, यमन और यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट को अच्छा दोस्त बताया, कहा उनके नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। भारत आने पर यूएई के राष्ट्रपति का हुआ ग्रैंड वेलकम, एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास तक एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों पहुंचे। राहुल गांधी रायबरेली ऊंचाहार में आज दोपहर 1:30 बजे जी राम जी एक्ट के खिलाफ करेंगे मनरेगा चौपाल, ग्राम पंचायत कर्मचारी और मजदूरों से करेंगे संवाद। चौपाल से पहले राहुल सुबह 11:15 बजे एमपी लैड्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 11:15 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। रायबरेली से पहले राहुल गांधी की कोच्चि में यूडीएफ महापंचायत का महान देश खामोशी से नहीं बनते, बीजेपी को ने बोलने की आजादी छीनी। राहुल गांधी बोले बीजेपी सरकार ने तानाशाही को मॉडल बनाया, आवाजें दबाकर उद्योगपतियों को सौंपी विरासत। राहुल गांधी का आरएसएस पर भी हमला, कहा ये लोग सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहते हैं, कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़ी है। पंजाब चुनाव को लेकर एक्टिव हुए राहुल गांधी, 23 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने आज पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई। यूपी चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को दूसरा मौका, सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत और बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को निर्देश, वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाएं, चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं हो। कोर्ट के फैसले से खुश बंगाल के राज्यपाल, कहा गड़बड़ियों को ठीक करना असल लोकतंत्र की पहचान है। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर कैंप का दौरा किया, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच को ताकत मिली। सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान, बीजेपी की नाम काटने वाली साजिश एक्सपोज हुई, ये बंगालियों की बड़ी जीत है। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम, जामुड़िया में सुनवाई के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े, दोनों पक्ष से कई लोग जख्मी हुए। मुर्शिदाबाद में वेरिफिकेशन को लेकर अराजकता, बीजेपी जिला अध्यक्ष की कार में तोड़फोड़, टीएमसी वर्कर्स ने आगजनी के बाद नारेबाजी की। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एसआईआर के बहाने साधा निशाना, कहा सुनियोजित तरीके से लोग विपक्ष के वोटों को काटा जा रहा है, उनके नाम काटा जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोलते हुए कहा, इनके मुताबिक जो विपक्ष के साथ खड़ा है वो घुसपैठिया है और जो सरकार के साथ खड़ा है वो देश प्रेमी है। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम के ग्लोबल इंडेक्स को लॉन्च किया। 154 देशों के इंडेक्स में भारत को मिला 16वां स्थान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जेएनयू और आईआईएम मुंबई की मदद से 3 साल में इसे तैयार किया। नागरिकों, इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेचर के प्रति किसी देश की जिम्मेदारी पर यह आधारित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के सचिव सुधांशु मित्तल ने कहा, इस इंडेक्स का मकसद एक वैश्विक चर्चा की शुरुआत करना है, जिससे पता लगेगा कि कौन सा देश कितनी जिम्मेदारी से काम करता है।